हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइगर इन द जू का समरी बता दूं। इसमें एक बाघ की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, जो कि चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद है। वह कैद पर दुखी और क्रोधित है और वह अपने प्राकृतिक दुनिया को याद कर रहा है। यह कविता स्वतंत्रता और कैद के बीच अंतर को उजागर कर रही है। अर्थात इसे मैं ऐसे कहूं कि यह कविता स्वतंत्रता और कैद के बीच अंतर को दिखा रही है, तो किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कवि ने जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बाघ और पिंजरे के अंदर कैद बाघ के बीच में अंतर को उजागर किया है। आइए सीखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in a quiet rage. He stalks. स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर स्टॉक्स जो वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। तो शान से चलता है के अर्थ में नहीं बोलेंगे, भले ही यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है स्टॉक्स वर्ड, लेकिन यह वर्ब है या क्रिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूर है। लेकिन यहाँ पर बाघ के चलने की क्रिया जो है निरंतर हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, चल रहा है के अर्थ में बोलेंगे। वैसे तो स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शान से चलना, स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना, अकड़कर चलना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। एक पल की क्रिया नहीं हो रही है, निरंतर क्रिया हो रही है, बाघ के चलने की क्रिया जारी है। इसलिए भले ही यह हमारी जो क्रिया है वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर चलता है के अर्थ में ना बोलकर चल रहा है के अर्थ में बोलेंगे, क्योंकि बाघ के चलने की क्रिया जारी है, निरंतर क्रिया हो रही है, एक पल की क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर चलता है के अर्थ में ना बोल के चल रहा है के अर्थ में बोलेंगे। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। ही स्टॉक्स, वह शान से चल रहा है। यहाँ पर ही वर्ड का प्रयोग बाघ के लिए किया गया है। होना तो ईट का चाहिए, क्रिएचर्स के लिए, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। वह के अर्थ में इट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तो वह के लिए इट का प्रयोग जानवरों के लिए, क्रिएचर्स के लिए, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए कीड़े मकोड़ों के लिए, जानवरों के लिए, क्रिएचर्स के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? यहाँ पर ही वर्ड का प्रयोग ह्यूमन बींग्स की तरह से किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ह्यूमन बींग्स की तरह से यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। बाघ के लिए ही का प्रयोग किया गया है, अर्थात बाघ को ह्यूमन बींग्स की तरह से दिखाया गया है। तो ही स्टॉक्स, वह शान से चल रहा है। इनमें हिज का मतलब अपनी, विविड का मतलब चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, द फ्यू का मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, ऑफ मतलब का, हिज का मतलब अपने, केज का मतलब पिंजरा। कहने का मतलब है वह अपने पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है। स्ट्रॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, शान से चलना, शान से चलना, शान से चलना, अकड़कर चलना। ही का प्रयोग एक बार मैं आपको और अवगत करा दूं, यहाँ पर ही का प्रयोग बाघ के लिए किया गया है और ह्यूमन बींग्स की तरह से किया गया है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। बाघ को ह्यूमन बींग्स की तरह से इस्तेमाल किया गया है, अर्थात मैं इसे ऐसे कहूं कि ही का प्रयोग बाघ के लिए किया गया है और ह्यूमन बींग्स की तरह से किया गया है। तो ही स्टॉक्स, वह शान से चल रहा है। इनमें हिज का मतलब अपने, अपनी, विविड का मतलब हो जाएगा चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम,
ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, ऐसे बोलेंगे। वह अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है, या फिर वह अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स का यहाँ पैड्स का अर्थ होगा तलवा, तलवा। मनुष्य के तलों को तो सोल बोलेंगे, SOLE, लेकिन बाघ के तलों को इंग्लिश में पैड्स बोला जाता है। ऑन पैड्स, तलवे। ऑफ, ऑफ का मतलब का की के अर्थ में ऑफ का यूज किया जाता है। वेलवेट का मतलब हो जाएगा मुलायम, अर्थात बाघ के तलवे कैसे हैं, मुलायम है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके तलवे अर्थात बाघ के जो तलवे हैं, ऑन पैड्स, तलवे ऑफ वेलवेट, मुलायम है, उसके तलवे मुलायम है, बाघ के तलवे मुलायम है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट का मतलब हो जाएगा मुलायम, ऑफ मतलब का, पैड्स मतलब तलवे, उसके तलवे मुलायम है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब यहाँ हो जाएगा बिना आवाज किए। क्वाइट का मतलब चुप, शांत होता है ना, क्वाइट का मतलब चुप होता है, शांत होता है, तो बिना आवाज किए, चुप या शांत होता है तो बिना आवाज किए। इन मीन्स में हिच, हिच का मतलब अपने, क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब गुस्सा या क्रोध। अब यहाँ शांत क्रोध का क्या मतलब है, मतलब बाघ जो है पिंजरे में कैद है, क्रोधित तो वह है, क्रोधित है लेकिन शांत है, इसलिए शांत, शांत क्रोध में, अर्थात क्वाइट रेज का प्रयोग किया गया है शांत क्रोध में। मतलब क्रोधित है, बाघ क्रोधित है, पिंजरे के अंदर है, क्रोधित है लेकिन शांत है, क्या कर सकता है। जब वह पिंजरे के अंदर है तो किसी के ऊपर आक्रमण, अटैक नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में। क्रोधित है, पिंजरे के अंदर है, क्रोधित है लेकिन शांत है, इसलिए शांत क्रोध का प्रयोग क्वाइट रेज का यूज किया गया है। तो एक बार और देख लीजिए। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ से अर्थ देखिए, वह अपने शांत क्रोध में, वह अपने शांत क्रोध में बिना आवाज किए, क्वाइट का मतलब बिना आवाज किए, वह अपने शांत क्रोध में बिना आवाज किए, क्वाइट का मतलब चुप होता है, शांत होता है, तो वह अपने शांत क्रोध में बिना आवाज किए अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है। एक बार और देख लीजिए। वह अपने शांत क्रोध में, वह अपने शांत क्रोध में बिना आवाज किए अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चल रहा है। और यहाँ इसका क्या अर्थ होगा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स, पैड्स मतलब तलवा, ऑफ मतलब का, वेलवेट का मतलब मुलायम, उसके तलवे मुलायम है, उसके तलवे मुलायम है, अर्थात बाघ के जो तलवे हैं वह मुलायम है। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना। ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगा रहा होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगा रहा होना चाहिए। इन शैडो, इनका मतलब में, शैडो का मतलब छाया, उसे छाये में घात लगा रहा होना चाहिए। देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाये में घात लगा रहा होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना, लर्किंग का मतलब घात लगाना। तो कहने का मतलब ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाये में घात लगा रहा होना चाहिए, उसे छाये में, उसे छाये में घात लगा रहा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब फिसलते हुए, फिसलकर, फिसलते हुए, थ्रू का मतलब से, लॉन्ग का मतलब लंबी, ग्रास का मतलब घास, नियर का मतलब के पास, वाटर होल, वाटर का मतलब जल, वाटर मीन्स जल, होल मीन्स
गड्ढा। तो वाटर होल को हम एक शब्द में जल स्रोत बोल सकते हैं। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब जल स्रोत, नियर का मतलब के पास, वेयर का मतलब जहां, प्लम का मतलब मोटा, गोल मटोल भी हो सकता है या मोटा हो सकता है, डियर का मतलब हिरण, पास का मतलब गुजरना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उसे देखिए, यहां से देखिए, बिल्कुल सटीक अर्थ, बिल्कुल आसान अर्थ, बिल्कुल इजी अर्थ, उसे, उसे जल स्रोत, उसे जल स्रोत के पास लंबी घास में से फिसलते हुए छाये में घात लगा रहा होना चाहिए। उसे देखिए, उसे, उसे जल स्रोत के पास लंबी घास में से फिसलते हुए छाये में घात लगा रहा होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से या जहां, मतलब वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से प्लम्प मोटे हिरण गुजरते हैं, जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं, या जहां से गोल मटोल हिरण गुजरते हैं, मतलब जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं। तो उसे, उसे जल स्रोत के पास, उसे जल स्रोत के पास लंबी घास में से फिसलकर, या उसे जल स्रोत के पास लंबी घास में से फिसलते हुए छाये में घात लगा रहा होना चाहिए, जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं। तीसरा स्टैंजा देख लेते हैं। देखिए, पहले स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में बाघ जो है पिंजरे में बंद है, पिंजरे में कैद है, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद है, बंद है। दूसरे स्टैंजा में, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे स्टैंजा में जो बाघ है वह जंगल में जा चुका है। तीसरा स्टैंजा देख लेते हैं, थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। कहने का तात्पर्य यह है, he should be snarling। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, स्नॉर्लिंग का मतलब हो जाएगा गुर्राना, गुर्राना बोल सकते हैं। स्नॉर्लिंग का मतलब हो जाएगा गुर्राना। यहां लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, आप समझ जाएं। स्नॉर्लिंग का मतलब हो जाएगा गुर्राना। बाघ क्या करता है? गुर्राता है, गुर्राना। जैसे शेर दहाड़ता है वैसे बाघ गुर्राता है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे गुर्रा रहा होना चाहिए अराउंड हाउसेज। अराउंड का मतलब चारों तरफ या के आसपास, हाउसेज का मतलब घर। उसे घरों के चारों तरफ या उसे घरों के आसपास गुर्रा रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के, अराउंड का मतलब आसपास या चारों तरफ, उसे घरों के आसपास या उसे घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होना चाहिए। एट द जंगल एज, एट का मतलब पर, जंगल का मतलब जंगल, एज का मतलब किनारा। उसे जंगल के किनारे पर, घरों के आसपास या उसे जंगल के किनारे पर, या उसे जंगल के किनारे पर घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे जंगल के किनारे घरों के चारों तरफ या उसे जंगल के किनारे घरों के आसपास गुर्रा रहा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या करना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। बेयरिंग का मतलब होता है दिखाना, दिखाकर या दिखाते हुए, दिखाकर। हिज का मतलब अपने, वाइट का मतलब सफेद, फैंग्स मीन्स नुकीले दांत, हिज का मतलब अपने, क्लॉज का मतलब पंजे, क्लॉज का मतलब पंजा होता है। तो हिज क्लॉज अपने पंजों को, टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब हो जाएगा भयभीत करना, द विलेज का मतलब गांव। कहने का तात्पर्य यह है, उसे जंगल के किनारे पर या उसे जंगल के किनारे घरों के आसपास या घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स,
अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाकर, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाकर, हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखाकर, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज गांव को भयभीत कर रहा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है उसे जंगल के किनारे पर या उसे जंगल के किनारे घरों के चारों तरफ या घरों के आसपास घुरा रहा होना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर गांव को भयभीत कर रहा होना चाहिए। टेरराइजिंग का मतलब होता है भयभीत करना। टेरराइजिंग का मतलब होता है भयभीत करना। चलिए, तीसरे स्टेंजा में जो बाघ है वह जंगल में है, दूसरे स्टेंजा में भी बाघ जंगल में है, तीसरे स्टेंजा में भी बाघ जंगल में है और पहले स्टेंजा में अर्थात फर्स्ट स्टेंजा में बाघ जो है वह चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है। दूसरे स्टेंजा में बाघ जंगल में जा चुका है, तीसरे स्टेंजा में भी बाघ अभी जंगल में ही है। आइए चौथा स्टेंजा देख लेते हैं। चौथे स्टेंजा में बाघ कहाँ है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है पत्थर, सेल का मतलब हो जाएगा कोठरी। यहाँ कोशिका से लेना देना नहीं है, दूर दूर तक यहाँ कोशिका, क्योंकि सेल का मतलब कोशिका भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेल का मतलब कोठरी से है। लॉक्ड का मतलब बंद, ही का मतलब वह, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक पत्थर की कोठरी में बंद है। लेकिन वह एक पत्थर की कोठरी में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक पत्थर की कोठरी में बंद है। आगे देखिए, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, उसकी शक्ति, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बार्स का मतलब हो जाएगा सलाखों। कहने का मतलब यह है उसकी शक्ति जो है, उसकी शक्ति सलाखों के अंदर है। यहाँ बिहाइंड का मतलब के अंदर से है, मतलब उसकी शक्ति सलाखों के अंदर है। क्योंकि जब वह पिंजरे में कैद है, पत्थर की कोठरी में जब वह कैद है, तो उसकी शक्ति जो है सलाखों के अंदर ही होगी। क्योंकि जब वह सलाखों के कहने का तात्पर्य यह है, जब वह पत्थर की कोठरी में है तो उसकी शक्ति सलाखों के अंदर ही तो है, बाहर कहाँ से आएगी? बाहर जब जंगल में जाएगा तब तो उसकी शक्ति, कहने का तात्पर्य यह है, आप ऐसे समझिए, लेकिन वह एक पत्थर की कोठरी में बंद है, उसकी शक्ति बिहाइंड बार, सलाखों के अंदर है, उसकी शक्ति सलाखों के अंदर है। अब जब वह बाहर जाएगा तभी तो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के ऊपर करेगा। कहने का मतलब है आक्रमण करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो शक्ति जब बाहर आएगा, जंगल में जाएगा, आजाद रहेगा, तभी तो दिखाएगा। जब वह कोठरी में बंद है तो अपनी शक्ति का प्रयोग कहां से करेगा? नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब हो रहा है, जैसा यहाँ पर स्टॉक्स का यूज किया गया था, तो स्टॉकिंग का मतलब शान से चल रहा है, द लेंथ का मतलब लंबाई, ऑफ का मतलब का, हिज का मतलब अपने, केज का मतलब पिंजरा, अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चल रहा है। जितना मतलब पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरे की लंबाई जितनी है उतने में ही वह रहेगा, उतने में ही वह शान से चलेगा। जो कुछ भी एक्टिविटी करेगा, जो कुछ भी क्रियाकलाप करेगा, पिंजरे की जितनी लंबाई रहेगी उसी के अंदर करेगा, बाहर तो आएगा नहीं। बाहर तो, कहने का मतलब चौथे स्टेंजा में भी यह दिखाया गया है कि जो बाघ है ना, चौथे स्टेंजा में पिंजरे में कैद है, पत्थर की कोठरी में वह क्या है? बंद है। कहने का मतलब यह है जंगल में वह नहीं है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में ही, अपने पिंजरे की लंबाई भर में ही वह शान से चल रहा है। जितनी पिंजरे की लंबाई है उस लंबाई में ही, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई भर में ही, वह अपने पिंजरे की लंबाई भर में ही वह शान से चल रहा है। अर्थात वह अपने पिंजरे की लंबाई में ही, वह अपने पिंजरे की लंबाई भर में ही
शान से विचरण कर रहा है, शान से चल रहा है, अकड़कर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है? इग्नोरिंग, इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। विजिटर्स मतलब आगंतुकों का, आगंतुकों का अनदेखा कर रहा है, आगंतुकों को अनदेखा कर रहा है, अर्थात आगंतुकों का उपेक्षा कर रहा है। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वह आगंतुकों को अनदेखा कर रहा है। इग्नोरिंग का मतलब, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना भी होता है, अनदेखा करना भी होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वह अर्थात बाघ आगंतुकों को अनदेखा कर रहा है, लेकिन वह एक पत्थर की कोठरी में बंद है। उसकी शक्ति सलाखों के अंदर है। वह पिंजरे भर की लंबाई में शान से चल रहा है और वह आगंतुकों को अनदेखा कर रहा है। चलिए पांचवा और लास्ट स्टैंजा भी देख लेते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He hears, वह सुनता है। Last means अंतिम, voice means आवाज, at night रात में, वह रात में अंतिम आवाज को सुनता है। कौन सी अंतिम आवाज को सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों की। वह गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को रात में सुनता है। वह गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को रात में सुनता है, या वह रात में गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। चलिए एंड स्टेयर्स, और घूरता है। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। और घूरता है विद से, के साथ भी होता है। हिज का मतलब अपनी, ब्रिलियंट का मतलब चमकीली या चमकदार, आइज का मतलब आंखों, मतलब यहां पर आइज का प्रयोग किया गया है, आंख हो जाएगा। एट का मतलब हो जाएगा की, मतलब की तरफ या की ओर, कहने का तात्पर्य यह है। एट मीन्स में भी होता है। द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को या चमकीले तारों की तरफ, वह अपनी चमकीली आंखों से, या वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ घूरता है, या एकटक उन्हें निहारता है, या एकटक उन्हें देखता है, या टकटकी लगाकर उन्हें देखता है। एक बार और देख लीजिए। वह रात में अर्थात बाघ, वह रात में गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से, और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ घूरता है, और अपनी चमकदार आंखों से, मत कहने का तात्पर्य है अपनी चमकीली आंखों से चमकदार तारों को, या फिर अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है, या एकटक देखता है, या निहारता है, या फिर घूरता है। कहने का मतलब यह है वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ, या वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को एकटक निहारता है, एकटक देखता है, या टकटकी लगाकर देखता है, या घूरता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज और, पांचवें स्टेंजा में एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट स्टेंजा में जो बाघ है वह पिंजरे में है। सेकेंड स्टेंजा में वह जंगल में जा चुका है। थर्ड स्टेंजा में वह जंगल में जा चुका है। थर्ड स्टेंजा में भी वह जंगल में ही है। फर्स्ट स्टेंजा में तो वह केज में है, पिंजरे में है। सेकेंड स्टेंजा में वह जंगल में जा चुका है। थर्ड स्टेंजा में भी वह जंगल में जा चुका है। और फोर्थ स्टेंजा में वह जो है पिंजरे में, अर्थात पत्थर की कोठरी में, मतलब बंद है, पिंजरे में है, कहने का तात्पर्य यह है। आप ऐसे समझिए। लास्ट फिफ्थ स्टेंजा में वह पिंजरे में कैद है। कहने का तात्पर्य यह है, मैं इसे ऐसे कहूं, फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, बाघ फर्स्ट स्टेंजा में पिंजरे में कैद है, दूसरे स्टेंजा में जंगल में जा चुका है, तीसरे स्टेंजा में भी वह जंगल में ही है, चौथे स्टेंजा में वह क्या है, पिंजरे में कैद है,
और 5वें स्टेंजा में भी वह पिंजरे में क्या है, कैद है। तो 5वें स्टेंजा में वह पिंजरे में कैद है, चौथे स्टेंजा में वह पिंजरे में कैद है, 5वें और चौथे में कैद है और पहले में कैद है। 5वें, चौथे और पहले, चौथे और 5वें स्टेंजा में वह पिंजरे में कैद है, जबकि दूसरे और तीसरे स्टेंजा में वह जंगल में जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।